बेसिकली हर इंसान गार्डनर है। बचपन से मेरा चूँकि ताल्लुक गांव से है, मैंने जब घर में आंख खोली तो देखा हमारे घर के साथ एक अलहदा से बाग बना हुआ था। तो हमारे घर को कहते थे बाग वाला घर। मेरी गवर्नमेंट जॉब की वजह से थोड़ा गैप आया, तो जब मैंने दोबारा से इसको रीस्टार्ट किया, इट्स मोर देन 30 ईयर्स, तो मुझे पता चला कि गार्डनिंग तो बहुत मज़े की चीज़ है। जब मिट्टी में आप हाथ डालते हैं, पौधों के साथ करीब जाते हैं, फूलों की कंपोजिशन देखते हैं, जब आप पौधों के नेचर के करीब होते हैं ना, तो आपको सबसे बड़ा रिलीफ ये होता है कि आप मेंटली जो है ना अपना स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। आपने गमला लेना है, शॉपर लेना है, ग्रो बैग लेना है, घर के अंदर क्यारी है तो मिट्टी है उसको गोडी करनी है, बीज डालने हैं और अपनी सब्ज़ी उगा लेंगे। ख़वातीन ही तो लगा सकती हैं। जब उनको पता होगा कि मैं अपने हाथ से उगाया हुआ धनिया, पुदीना, पालक, मेथी, गाजर, मूली, ये सारी उगा के मैं ख़ुद अपने हाथ से ला के उसको पका के अपनी फैमिली को खिलाऊंगी, तो इससे बड़ी प्लेयर क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनका ग्रीन गार्डन्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, जिसमें ये छोटी छोटी वीडियोस बना के लोगों को गार्डनिंग के तरीके सिखाते हैं। इसके साथ साथ ये जॉब भी करते रहे, लेकिन इनका पैशन था कि ये गार्डनिंग करें और लोगों को बताएं और सिखाएं कि घरों में सब्जियां किस तरह उगाई जा सकती हैं और घर में सब्ज़ी उगाने के क्या फ़वाइद हैं। गार्डनिंग में इनका शौक़ इस तरह डेवलप हुआ क्योंकि इनकी जॉब की नौयत इस तरह की थी कि मुख्तलिफ़ जगहों पे इनकी पोस्टिंग रही। जहाँ ये जाते थे वहाँ के बाग को, घर के लॉन को ये एक अच्छे गार्डन में तब्दील कर देते थे और वहाँ सब्जियाँ भी लगाते थे और पौधों की देखभाल ख़ुद करते थे। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि किचन गार्डनिंग क्या है और गार्डनिंग के ज़रिए अगर हम घर में ख़ुद सब्जियां लगाते हैं और उगाते हैं तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं और घर में सब्ज़ी लगाने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है। ये सब बातें हम इनसे जानेंगे। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि गार्डनिंग की तरफ आपका इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ और कब आपने सोचा कि आप अपने इस पैशन को परसू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे कासिम अली शाह फाउंडेशन में इज़्ज़त बख्शने का। गार्डनिंग बेसिकली हर इंसान गार्डनर है, ठीक है। ये सिर्फ रियलाइजेशन है कि जब आपको एहसास हो जाए कि जी मैं कितना अच्छा या बुरा गार्डनर हूँ और इसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो बचपन से मेरा चूँकि ताल्लुक़ गांव से है, दीपालपुर ज़िला उकाड़ा की तहसील है, तो वहाँ पर हर इंसान खेती बाड़ी और ज़राअत के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारा भी इसी तरह का शगफ था, लेकिन इसके साथ साथ मैंने जब घर में आँख खोली तो देखा हमारे घर के साथ एक अलहदा से बाग बना हुआ था। तो हमारे घर को कहते थे बाग वाला घर। तो वालिद साहब का हमने देखा, कुछ अच्छे फ्रूट प्लांट्स लगाए हुए थे, फूल हमने देखे, अच्छे फ्रूट ट्रीज़ देखे, तो उससे बड़ा अच्छी फीलिंग आती थी, इंस्पायरेशन मिलती थी। तो वालिद साहब को देख के हमें सारे बहन भाइयों को तकरीबन ये शौक़ कमोबेश था। उसके बाद चूँकि मेरा एजुकेशन की वजह से और मेरी गवर्नमेंट जॉब की वजह से थोड़ा गैप आया, लेकिन वो चूँकि इंस्टिंक्ट के अंदर थी, वो एक हमने आंखों से देखी हुई थी बचपन में चीज़। तो जब मैंने दोबारा से इसको रीस्टार्ट किया, इट्स मोर देन 30 ईयर्स, तो जब 30 साल से जब मैंने शुरू किया तो मुझे पता चला कि गार्डनिंग तो बहुत मज़े की चीज़ है। अच्छा। जब मिट्टी में आप हाथ डालते हैं, पौधों के साथ करीब जाते हैं, फूलों की कंपोजिशन देखते हैं, इनके पत्तियों के पैटर्न्स देखते हैं, पत्तों के पैटर्न्स देखते हैं, और आप मिट्टी में हाथ डालते हैं, इनके करीब जाते हैं, तो इतना अच्छा लगता है आपको। अपने अंदर बाहर की तितलियां देख के अपने अंदर भी तितलियां आपको फील होती हैं। तो इट इज़ अ प्लेयर, इट्स अ ग्रीन प्लेयर। तो ये पैशन फिर जब मेरे अंदर आ गया तो फिर मैंने सोचा कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो फिर मैंने कंटिन्यू खुद भी किया और अपनी फैमिली को और अपने दोस्तों को भी इसमें इन्वॉल्व करना शुरू किया। सर, आजकल के दौर में गार्डनिंग की क्या अहमियत है? देखें, आजकल हर बंदा ये कहता है जी टेंशन है, स्ट्रेस है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी हैं और सोशल फैक्टर्स भी हैं, घरेलू परेशानियां भी होती हैं। तो आपको एक बहुत अच्छा वे आउट मिल जाता है बेसिकली जब आप पौधों के नेचर के करीब होते हैं ना। तो मैं, चूँकि मेरा पैशन है,
तो कासिम अली शाह साहब कहते होते हैं कि पैशन वो चीज़ है जिससे आप ज़मानो मकान से आउट हो जाते हैं। तो आप यकीन जानिए, मैं 2 घंटे गार्डनिंग करूं, 3 घंटे गार्डनिंग करूं, तो मैं वाकई उस टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाता हूं, कोई फिक्र नहीं होती। तो आपको सबसे बड़ा रिलीफ ये होता है कि आप मेंटली जो है ना अपना स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। पौधे जो हैं, प्लांट्स हैं, इसके ऊपर रिसर्च भरी पड़ी हैं कि ये आपको ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आपको एमिट करते हैं जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है। तो जब आपको एनर्जी फ्री में पौधों से मिल रही है तो आपको दाएं बाएं माशरे में उलझने की ज़रूरत क्या है। सर, एक आम आदमी जो जॉब करता है या कोई भी काम करता है, वो गार्डनिंग की तरफ कैसे आ सकता है और वो अपने घर से इसका आगाज़ कैसे कर सकता है? देखिए, गार्डनिंग बड़ी आसान चीज़ है। गार्डनिंग को हम मुश्किल ना समझें। टू स्टार्ट विद द गार्डनिंग, आप बाज़ार में जाएं ना, जब आप माइंड बना लें कि मैंने गार्डनर बनना है, आप नर्सरी पे जाएं, एक पौधा ख़रीदें खूबसूरत सा, अपनी मर्ज़ी से, अपने कलर का, अब उसके पत्तों की शेप आपको पसंद हो, उसके फूल का कलर आपको पसंद हो, आप घर में ला के उसको रख लें और कहेंगे ये मेरा गार्डन है। यहाँ से आपकी गार्डनिंग स्टार्ट हो गई है। फिर वो 2 होंगे, फिर 3 होंगे और फिर ये काम सिलसिला चल पड़ेगा। आपकी जो पौधों के साथ अटैचमेंट है ना, आपके जहन में होगा कि मेरा पौधा मेरे घर में पड़ा हुआ है, मैंने उसको पानी देना है, मैंने उसकी केयर करनी है। फिर आपको फीलिंग डेवलप होनी शुरू हो जाएगी कि जी इसके पत्ते आप पीले क्यों हो रहे हैं, आप इसकी केयर करेंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे आप अपने बच्चों के साथ अटैचमेंट होती है ना, आप कहीं भी फिर रहे होते हैं, आपके जहन में होता है यार ये सूट बड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने अपने बच्चे के लिए लेकर जाना है, ये खिलौना बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरा बच्चा इसको देख के बहुत खुश होगा। तो आपको फीलिंग आती है कि जी मेरे पास एक पौधा पड़ा हुआ है, मैं उसके साथ 1-2 पौधे और ला के रख दूँ, तो ये आपका गार्डन बढ़ता जाएगा, आपकी अटैचमेंट बढ़ती जाएगी और यू विल फील कि आप गार्डनर बन गए। सर, घर के छोटे से बाग में या लॉन में वहाँ पे सब्जियाँ किस तरह उगाई जा सकती हैं? देखिए, सब्जियां हम तब उगाएंगे जब हमें पता होगा कि सब्ज़ी क्यों उगानी चाहिए। मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं हर बंदा घर में सब्ज़ी खाता है। देखने में आप बाज़ार से जब सब्ज़ी लेते हैं तो बड़ी फ्रेश, हेल्दी और उसके ऊपर ड्यू ड्रॉप्स भी फील हो रहे होते हैं, घर में लेके आते हैं। लेकिन अभी आप थोड़ा इसकी बैकग्राउंड में चले जाएँ। पालक को हम ले लें, आजकल चल रही है, लग भी रही है। पालक जब खेत से कटती है और आपकी किचन तक आती है, इसका ये जो ट्रैवल है बीच में, ये जो डिस्टेंस है, ये कितना हाइजीनिक है और अनहाइजीनिक है, ये आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं और मैं भी अंदाज़ा लगा सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे। आप उसको पत्तों को धोते हैं और खा जाते हैं, आपको नहीं पता कि उसके ऊपर 2 दिन पहले स्प्रे हुआ था और कौन सा स्प्रे हुआ था, स्प्रे का कितना वो केमिकल था, वो जहर था, कितना कंटेंट उसके अंदर मौजूद है, कैसे अच्छे साफ़ सुथरे या गंदे पानी में वो उगी है। अब चूँकि पानी जो सब्ज़ी होती है, मोस्टली वेजिटेबल्स 80% से ज़्यादा इसके अंदर वाटर कंटेंट होता है, और गंदे पानी से उगेगी तो नेचुरली वो गंदा पानी उसके अंदर जाएगा, कितना फ़िल्टर हो जाएगा। नेचर उसको फ़िल्टर ज़रूर करती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो कंटेंट तो रहेगा। कैसे पानी में धुली है, वो जो खेत से चंगेर तक का सफ़र है, वो कोई बहुत अच्छा नहीं है उसको। तो इसके बदले में आपको एक किचन गार्डनिंग की एक फैसिलिटी अवेलेबल है। आपने एक गमला लेना है, शॉपर लेना है, ग्रो बैग लेना है, घर के अंदर क्यारी है तो मिट्टी है, उसको गोडी करनी है, बीज डालने हैं और अपनी सब्ज़ी उगा लेनी है। और आप सोचें कि एक वो चीज़ जो आपके जहन में अभी मैंने बिठा दी कि जी फार्म से लेके जो चंगेर तक का सफ़र है वो कितना हेल्दी या अनहेल्दी है, और एक वो है सब्ज़ी जो आप काट के अपने डायरेक्ट किचन में पका रहे हैं। सर, जैसे आप बता रहे हैं कि ये बड़ा ही आसान काम है, तो क्या ख़वातीन भी घर में सब्जियां लगा सकती हैं? ख़वातीन ही तो लगा सकती हैं, बहुत आसान है उनके लिए ये एक। आप देखें, पौधों के साथ मैंने आज जिस तरह पहले जिक्र किया कि आपकी अटैचमेंट है, आपकी इन्वॉल्वमेंट है, आप एंगेज हो जाएंगी, फ़ारग टाइम भी उनका अच्छा गुजर जाएगा। और जब उनको पता होगा कि मैं अपने हाथ से उगाया हुआ धनिया, पुदीना, पालक, मेथी, गाजर, मूली, ये सारी उगा के मैं ख़ुद अपने हाथ से ला के उसको पका के अपनी फैमिली को खिलाऊंगी, तो इससे बड़ी प्लेयर क्या है। और ये बहुत आसान है, बिलीव मी। हमें लगता है ऐसे है कि जैसे ये मुश्किल काम है, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि गार्डनिंग जो है ना, वो मिट्टी, पानी और बीज का नाम है। सही। बस बाकी आपकी अटैचमेंट है और इन्वॉल्वमेंट है, आप कितनी उसके अंदर करना चाहते हैं। सर, आपके ख्याल और अंदाजे के मुताबिक कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए जिससे ये गार्डनिंग का प्रोसेस घर से शुरू किया जा सकता है? अगर आप किचन गार्डनिंग की बात कर रहे हैं तो एक घर की, अपने घर के लिए एक
5 से 7 मेंबर्स की जो फैमिली है उसकी एक सीज़न की जो सब्ज़ी है उसके ऊपर 700-800 रुपए से मैक्सिमम 1000 रुपए तक खर्च आता है, और आप एक सीज़न की सब्ज़ी आप खुद भी खा सकती हैं और एक आध अपने हमसायों को भी खिला सकते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ना कि मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की, तो जब मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे एक एनर्जी मिली, मुझे एक खुशी की एनर्जी मिली, तो मैंने सोचा कि इसमें अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करूं, अपने फ्रेंड्स को भी इन्वॉल्व करूं। अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर था, फेसबुक आ गई, यूट्यूब आ गई, तो मुझे दोस्तों ने कहा कि हम इस तरह का एक ग्रुप क्यों ना बनाएं जिसके अंदर आप अपने पैशन को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, और कुछ लोग और मिलते जाएंगे जिनका अपना पैशन होगा, अपना एक्सपीरियंस होगा, तो इस तरह से एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। सही। तो ग्रीन गार्डन्स के नाम से मैंने एक फेसबुक का ग्रुप बनाया जो कि 200-400 लोगों से शुरू हुआ था, और अभी माशाल्लाह रिसेंटली उसके कोई 1,47,000 मेंबर्स माशाल्लाह हो चुके हैं, और डेली इसमें बढ़ते जा रहे हैं। उसमें बहुत अच्छे गार्डनर्स भी हैं, उसमें लर्नर्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग वो हैं जो गार्डनिंग सीखना चाहते हैं, और मेरा मिशन भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गार्डनिंग में इन्वॉल्व किया जाए। सही। अच्छा, जब ये ग्रुप बन गया तो फिर लोगों की, ये दोस्तों की डिमांड होती थी कि प्रैक्टिकली कुछ करके भी दिखाएं। सही। मीन्स के वीडियो बनाएं जिसमें बीज लगाना सिखाएं, जिसमें मिट्टी की तैयारी सिखाएं, फिर ये भी बताएं बीज कहाँ से मिलते हैं, पौधे कहाँ से मिलते हैं। तो इसके लिए फिर मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम भी ग्रीन गार्डन्स ही है। तो हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है कि उसमें बहुत अच्छे सेलर्स, ऑनलाइन प्लांट्स प्रोवाइडर, जो सीड्स प्रोवाइडर हैं, वो जो गार्डन डिकोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं, जो ख़रीदना चाहते हैं, जो बेचना चाहते हैं, सारे के सारों को हमने एक जगह पे ला के प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा कर दिया। कुछ बहुत अच्छे दोस्त, साजिद संधू साहब हो गए, शहजाद बसरा, तो उनसे हम वक्तन फ़वक्तन गाइडेंस लेते रहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें जो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं उस हवाले से हमें गाइड करते रहें। तो इस तरह से उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम म्यूचुअली एक दूसरे से सीखते रहते हैं। सर जो थोड़े से लेज़ी लोग होंगे, हमारा इंटरव्यू देख रहे होंगे, जिनको लगता होगा कि गार्डनिंग बड़ी मुश्किल है, उनके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम जब बाहर जाते हैं, बाहर से हम आराम से जाके सब्ज़ी ख़रीद के ले आते हैं, तो हमें घर में उगाने की क्या ज़रूरत है? वही फैक्टर जो मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर कितने दिन पहले स्प्रे हुआ है, कैसे पानी में उगी है, इसका खेत से लेके चंगेर तक का जो सफ़र है वो कितना हेल्दी या अनहेल्दी है। अगर इन चीज़ों को आप अपने जहन में बिठा लें तो आपको बड़ी इजीली ये शौक़ डेवलप हो जाएगा और पैदा हो जाएगा कि मैं अपने घर में अपनी सब्ज़ी क्यों ना उगाऊं। अब उगाने की बात है तो हमने इसीलिए ये प्लेटफॉर्म बनाया है कि जो आपका क्वेश्चन है, आप जो भी, अक्सर लोग पूछते हैं जी मिट्टी कैसी होगी, बीज कहाँ से मिलेगा, कैसे उगेगा, पानी इसको कब देना है, तो ये सारी छोटी छोटी डे टू डे हम टिप्स जो हैं वो अपने ग्रुप में भी और अपने चैनल पे भी शेयर करते रहते हैं और लोग इससे बेनिफिट होते रहते हैं। सर आपका जो यूट्यूब चैनल है ग्रीन गार्डन्स के नाम से, सबसे ज़्यादा देखी और लाइक की जाने वाली वीडियोस पे अभी तक कौन सी है? अभी कुछ हफ्ता पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मौसम सरमा की जो सब्ज़ियाँ आजकल लगनी हैं उस हवाले से, तो उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। कुछ अर्सा पहले एक स्ट्रॉबेरी उगाने के ऊपर मेरे बच्चों ने वीडियो बनाई थी, तो उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लेकिन उसके नीचे जो कमेंट्स के अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें लोग यही कहते हैं कि बेसिक गार्डनिंग के ऊपर मिट्टी की तैयारी कैसी है, बीज को कितना डीप लगाना है और पानी कितना लगाना है। और आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरे 30 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस में गार्डनिंग में जो मुझे सबसे मुश्किल चीज़ लगती है ना, वो ये है कि पौधे को पानी कब देना है। सही। और लोगों के भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही था, और उससे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि ये सबसे आसान चीज़ है। अच्छा। पानी देना सबसे मुश्किल सवाल है, लेकिन ये सबसे आसान चीज़ है। ये ऐसे ही है जैसे अगर आपके घर में मेहमान आए हों और मैं कहूँ कि मुझे पानी चाहिए, तो मैं नेचुरली पानी मांगूंगा या आप फील कर जाएंगे। तो जब आप पौधे की आपके साथ फीलिंग डेवलप हो जाएगी, आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी, तो बहुत इजीली आपको फील हो जाएगा कि पौधा पानी मांग रहा है। अब मैं ये लफ्ज़ यूज़ करता हूँ कि पौधा पानी मांग रहा है, तो कुछ लोग बड़ा इसको मुश्किल समझते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो जिस तरह आप, छोटा बच्चा होता है ना, तो वो फीडर मांगता नहीं है, बाज़ का रोता भी नहीं है, लेकिन माँ उसकी शक्ल देख के कह देती है कि जी इसको फीडर चाहिए, इसको दूध चाहिए, इसको सॉलिड फूड चाहिए, या इसको जो भी डाइट उसको देनी है। तो पौधे का भी ना आपकी अटैचमेंट है, जितनी आप इन्वॉल्वमेंट अटैचमेंट कर लेते हैं तो पौधे पानी
बिल्कुल मानते हैं। सर आपकी जॉब की नौयत ऐसी थी कि मुख्तलिफ़ जगह पे आपकी पोस्टिंग रही। मुझे ये बताइएगा कि आप जहाँ जहाँ पे जाते रहे वहाँ पे आपने अपने इस शौक़ को किस तरह परवान चढ़ाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मैं जब किसी पोस्टिंग की वजह से अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ ना, तो लोग मुझे कहते हैं कि ये अब इस गार्डन का क्या करेंगे। मैंने कहा ये नेक्स्ट बंदे इसको एंजॉय करेंगे और आगे क्या करेंगे। तो मुझे ना आई हैव ऑलवेज इंजॉयड दिस चेंज कि मैं जब जाता हूँ तो एक बिल्कुल बैरन गार्डन या सम टाइम लकी होता हूँ तो थोड़ा बेहतर भी मिल जाता है, तो एक नई एक्टिविटी मुझे मिल जाती है। वो जगह अलग होती है, वो एनवायरनमेंट अलग होती है। लाइक मैं क्वेटा में रही, मेरी पोस्टिंग सिब्बी में रही, मंगला में रही, तो जहाँ पर गया मुझे वहाँ पर एक अलग टाइप का, अलग साइज़ का एक गार्डन मिला। वो मेरे लिए एक चैलेंज नहीं था, मतलब लोग चैलेंज शायद इसको कह सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक नई एक्टिविटी मिल गई है और एक नया डिज़ाइन का जो है ना वो मैं गार्डन तैयार करूँगा। और जब मैं उस घर को छोड़ कर जाता था तो वो पीक पे होता था। आई ऑलवेज एंजॉयड दिस और बहुत मज़ा आया मुझे। सर कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन है, उनके वीडियो लेक्चर्स भी हैं, उनके काम को आप कैसे देखते हैं? शाह साहब के साथ मेरी रूहानी अटैचमेंट है और मुलाकात तो मेरी शायद रिसेंटली कोई एक हफ़्ता पहले हुई होगी। मुलाकात में भी मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इनको बहुत सदियों से जानता हूँ। तो जब से इनके लेक्चर्स आने लगे तो मैंने ख़ुद भी सुने, बच्चों को भी सुनाए, फैमिली को भी सुनाए, लोगों को रेफ़र भी किए और हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ मिली। तो मेरे लिए ये बड़ी ऑनर और फ़ख्र की बात थी कि मैं यहाँ पर आज बैठा हूँ कासिम अली शाह फाउंडेशन में और शाह साहब की कुर्बत भी मिल गई, अल्लाह पाक ने अता कर दी। तो जो ये काम फाउंडेशन कर रही है और अल्लाह पाक इसमें और बरकत डाले, बहुत कम लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। अल्लाह ताला आपके खुलूस को सलामत रखे। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग किचन गार्डनिंग के बारे में जानना चाहते हैं और घर में वो थोड़ी सी सब्जियां लगा के किस तरह उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।